हेलो दोस्तों, आज हम 25,000 से अधिक सरकारी नौकरियों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी समय से इस खबर का इंतजार कर रहे थे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और राइफलमैन जनरल ड्यूटी के 25,271 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पद सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और सचिवालय सुरक्षा बल यानी एसएसएफ में उपलब्ध हैं। वहीं राइफलमैन जनरल ड्यूटी के पद असम राइफल में उपलब्ध हैं। आज हम इन पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और सैलरी के बारे में जानेंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले कांस्टेबल और राइफलमैन पदों पर नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यता के बारे में जान लेते हैं। इन पदों पर 10वीं पास कोई भी भारतीय महिला या पुरुष आवेदन कर सकता है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। अधिसूचना के मुताबिक 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 के बीच पैदा हुए लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके तहत एससी और एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट और पूर्व सैनिकों को भी 3 साल की छूट मिलेगी। कांस्टेबल और राइफलमैन पदों पर आवेदकों के लिए शारीरिक संबंधी योग्यता भी तय की गई है। एसएससी की अधिसूचना के मुताबिक पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 170 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों की लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पुरुष उम्मीदवारों के सीने की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना फुलाकर चौड़ाई 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ श्रेणी के उम्मीदवारों को लंबाई और सीने की चौड़ाई की अधिकतम सीमा में छूट दी गई है। दोस्तों, अब हम कांस्टेबल और राइफलमैन पदों पर सिलेक्शन का प्रोसेस जान लेते हैं। एसएससी की अधिसूचना के मुताबिक इन पदों पर 3 चरण में सिलेक्शन पूरा किया जाएगा। सबसे पहले सभी उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में 35% अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत लद्दाख के उम्मीदवारों को छोड़कर सभी पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर और 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। इसी तरह महिला उम्मीदवारों को पहले 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर और फिर 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ लगानी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों का शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल उम्मीदवारों को मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। इस दौरान सभी उम्मीदवारों की आंखों की जांच, मेडिकल जांच, एक्सरे, हीमोग्लोबिन जांच, यूरिन जांच आदि कराई जाएगी। मेडिकल परीक्षण के दौरान ही उम्मीदवारों के सभी ओरिजिनल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। मेडिकल परीक्षण में सफल उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सिलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, अब कांस्टेबल और राइफलमैन पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। 1.5 घंटे की इस परीक्षा में 100 अंकों के 100 सवाल आएंगे। इसमें 25 सवाल जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होंगे। इसके अलावा 25 सवाल
जनरल नॉलेज व जनरल अवेयरनेस के, 25 सवाल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के और हिंदी अंग्रेजी के 25 सवाल आएंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। परीक्षा केंद्र देश भर में स्थापित होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की योग्यता सूची तैयार करने के दौरान उम्मीदवार के एनसीसी सर्टिफिकेट को भी ध्यान में रखा जाएगा। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। अब हम कंप्यूटर आधारित परीक्षा के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग के तहत उम्मीदवार के एनालिटिकल एप्टीट्यूड और पैटर्न को देखने व समझने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। इसके तहत दृश्य स्मृति, अंतर, अवलोकन, संबंध अवधारणाओं, अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के तहत हाल में हुई घटनाओं पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत और उसके पड़ोसी देशों के भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, खेल, भारतीय संविधान आदि से संबंधित सवाल आएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के तहत संख्या तंत्र, होल नंबर, दशमलव, संख्याओं के बीच संबंध, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, डिस्काउंट, ज्यामिति, समय व दूरी, अनुपात व समय, समय व कार्य आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी की सामान्य समझ को परखने के लिए भी सवाल परीक्षा में आएंगे। कांस्टेबल और राइफलमैन पदों पर आवेदन के लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले उम्मीदवार को आवेदन फॉर्म में सामान्य जानकारी, जिनमें उम्मीदवार का नाम, माता पिता का नाम, घर का पता, श्रेणी, 10वीं की परीक्षा की जानकारी, डोमिसाइल आदि की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद उम्मीदवार को अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। इसके बाद उम्मीदवार को फॉर्म सबमिट करना होगा और उसके बाद उम्मीदवार को 100 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। कांस्टेबल और राइफलमैन पदों पर सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 रुपये तक सैलरी मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 तय की गई है, जबकि 4 सितंबर तक बैंक चालान जनरेट किया जा सकता है और चालान से शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2021 है। परीक्षा की तिथि एसएससी की वेबसाइट पर बाद में घोषित की जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और अपनों के बीच शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। जानकारी से भरपूर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।